आपके अंदर से ऐसी कलाम के गहरे भेदों को निकालेगा, शैतान इब्लिस दूर से ही देख के भाग जाएगा। हालेलुया। तो अजीजों, बढ़ते हैं कलाम खुदा की तरफ। आप लोग तैयार हैं आज की कलाम खुदा के लिए? एक बार फिर से, लोग ज्यादा हैं लेकिन आवाज थोड़ी है, तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा कर तू कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुगंध आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद गूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज तराक है, खुदा का वो कलाम जो हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जो दूध की मानिंद, खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानिंद, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये जलते हुए आग की तरह, खुदा का वो कलाम जो जलते हुए कोयले की तरह, खुदा का वो कलाम जब आपकी मेरी जिंदगी में आता है तो हमें जिस्मानी से आसमानी बना देता है, हमें निफसानी से जलाली बना देता है। समझ आता खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस, रूह कुदस, खुदा रूह कुदस और जिंदा खुदा के पाक सुगंध के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिंदा खुदा है। आइए अजीजों, आज के कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और जिंदा खुदा जो आज का कलाम आपको मुझे दिए हुए है वो ज़बूर की किताब, ज़बूर 119 The book of Psalm, chapter 119, verse 97 till 102। ज़बूर की किताब और उसका 119वां बाब या 119वां ज़बूर, उसकी 97 आयत से लेकर 102 आयत तक पढ़ेंगे। सुनिएगा गौर से इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है, गौर से सुनिएगा इस पाक सुखन में क्या लिखा हुआ है। मैं तेरी बच्चों, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, सही है? गीतों में भी आप लोगों ने बड़ा डिस्टर्ब किया, ठीक हो गया? चुप करके सुनना। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आपने इस्तबाक सुना। छोटी इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? पढ़ते हैं तो जिंदा खुदा क्या फरमाता है, कहता है कि मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। मोहब्बत, आज का टॉपिक मोहब्बत ही है। तो मोहब्बत हमें किससे रखनी है? हम अपने माँ बाप, बहन भाइयों से, अजीजों, कारिब और तमाम इलाके से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन जिंदा खुदा फरमाता है कि मैं तेरी, जिंदा खुदा का सूरमा फरमाता है मैं तेरी शरीयत से मोहब्बत रखूंगा। खुदा का बंदा फरमाता है कि मैं तेरी शरीयत से, शरीयत जानते किसे कहते हैं? हुक्म, मुंह से निकला हुआ कलमा, कलाम, यानी कि मैं तेरे मुंह दिया गल्ला दे उत्ते अमल करांगा और ना मोहब्बत करांगा। आपने एक नया गीत भी सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है शायद पिछले साल का, तेरे कलाम दिया गल्ला। क्या आगे क्या है? कैसी बड़ी बात है ये बाइबल की आयत है कि ये कलाम जो है ये हमारे अंदर क्या डाल देता है? जान डाल देता है। आगे लिखा है तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं।
चीज़ा नोट करने खुदा ना मोहब्बत और एक कलाम ना मोहब्बत रखेंगे। कलाम क्या है? आपके हाथ में। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾਏਗਾ। किन्ना नालों ज्यादा? उस्तादों से भी ज्यादा अकलमंद। और आगे सुनिएगा क्या लिखा है कि मैं उमर रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं। उमर रसीदा समझते हैं क्या है? उमर रसीदा क्या? ज्यादा एजेड, बुजुर्ग जिसे आप कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बुजुर्गान है, और बुजुर्ग की एक और तफसीर एक और भी आप कर सकते हैं जिसको अकलमंद कहते हैं कि इन्होंने इतनी जिंदगी गुजारी है, इनको हर एक चीज का पता है, इल्म है। बच्चों आप इधर इधर आप यहाँ बैठे। तो जब आप कलाम से मोहब्बत रखेंगे तो कलाम खुदा में मरकूम है कि मैं अपने उस्तादों से भी ज्यादा अकलमंद, और जो बुजुर्ग हैं उमर रसीदा है, मैं उनसे भी ज्यादा आकिल हूं, मैं उनसे भी ज्यादा समझ रखता हूं। और एक और बड़ी खास बात है, पता है क्यों? क्या लिखा है 102 आयत में, आखिरी आयत में, मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया क्योंकि, बच्चे बताएंगे आगे क्या लिखा है, क्योंकि तूने मुझे किसने तालीम दी है? ध्यान, आप लोगों को किसने तालीम दी है? खुदा ने दी है, खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी है। कहां है वो तालीम? कहां दी? कब दी? देखिए, बाइबल को पढ़ना बड़ा आसान है, हम पढ़ते जाएंगे जैसे डाइजेस्ट पढ़ते, रटा मारते जाएंगे, लेकिन असल चीज होती है इसे समझना। आपने इतने प्यारे प्यारे जबूर गाए, क्या ही खूबसूरत जबूर थे। आप देखें उस जबूरों के अंदर ही खुदा का कलाम पाया जाता है। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर। अब देखें वो आयत जबूर में लिखी है, गा जबूर रहे, पूरी यीशु मसीह के ऊपर आगे बोली। देख रहे कैसा अटैचमेंट है। अब देखें बाइबल कहती है, जिंदा खुदा कहता है क्योंकि तूने मुझे तालीम दी। आप ईमान रखते हैं कि खुदा ने आपको तालीम दी है? बाइबल में लिखा है तो सच्चे ना? हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। अब मुझे बताया खुदा ने कब आके तालीम दी आपको? अपने कलाम की बाबत खुदा आया आपको तालीम देने? तो फिर कलाम के जरिया से तालीम दी। फिर खुदा कहता है कि मैंने तुझे अपनी तालीम दी। खुदा ने आपको कैसे अपनी तालीम दी? अब बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने जवाब दिया। भाई दोनों बच्चियों के लिए एक बार जोरदार ताली। क्या था? खुदा होन थल्ले नहीं आएगा, सानू कुछ भी दे। क्या नाम है आपका? नाली एक बार फिर बजाओ। क्या बात है, अपने बंदा के वसीला से तालीम देगा। खुदा नीचे नहीं आएगा। एक वक्त था कि वो अपने नबियों के वसीला से कलाम करता था, उससे पहले एक वक्त था कि वो अपने फरिश्तों के वसीला से कलाम करता था। आज वक्त है कि वो इंसानों को इस्तेमाल करता है। वो आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा, वो खुद कभी भी नहीं नीचे आएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? याद रखिएगा, जिंदा खुदा आपको खुदा के तालीम नहीं देगा। जिंदा खुदा ने अपने कलाम को आपके हाथों में दे दिया है। आपको पता है इस कलाम के बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। आप बता सकते हैं 3 जुमले क्या कहना चाह रहे हैं? इसका क्या मतलब बनता है? इब्तिदा में कलाम था, आसान था। इब्तिदा किसे कहते हैं? शुरू, इन द बिगिनिंग। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? कलाम किसके साथ था? ऐसे ही। बच्चा इधर आओ, इधर आ जाए, इधर आ जाए। मैंने आपको कहा था मैं आपसे बड़ा टीट हूँ, इधर आए। आज कोई टाफी शाफी। कलाम था शारून, और कलाम खुदा के, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। कितने लोगों ने आयत को पहले पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है? कौन सी किताब में? पैदाइश में इसी से मिलती जुलती है। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, लेकिन ये कोई और वर्ष है। इब्तिदा में कलाम था, काफी करीब आ गए। और आपका नाम क्या है? अच्छा, 4 इंजील दे नाले ले, एक सही बिटवा यूहन्ना की इंजील से। चौथी इंजील जो है यूहन्ना की इंजील में पहली आयत से स्टार्ट ये थी
यूहन्ना आपको बताना चाह रहा है कि इब्तिदा में कलाम खुदा के तीसरा जुमला क्या है? कौन? वही कौन? वही नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और क्या था? कलाम ही खुदा था। कितना आसान है। हमने ये आयत कितनी बार पढ़ी है लेकिन हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं आपको खुदा ये कहना क्या चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। कलाम के बारे में सिखाना चाह रहा है। ज़बूर की आयत में हमने पढ़ा कि कलाम जो तूने मुझे दिया है वो मुझे बुजुर्गों से ज्यादा अकल देता है। कलाम जो तूने मुझे दिया है वो मुझे मेरे उस्तादों से भी ज्यादा अकल करता है, अकलमंद बनाता है। मेरे उस्ताद भी मेरे सामने कुछ नहीं है। ऐसे ही कलाम है क्या? क्या है कलाम? अच्छा, आपने कभी ऐसा अपने चर्चेस में नहीं देखा होगा कि इस तरह कलाम होता हो? एंजदा ध्यान चर्चा से मिलना भी नहीं। यहाँ पे आपको एक फायदा है, आप ऐसे गहरे भेद सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को बदलेंगे। नंबर 1, ऐसे गहरे भेद जो आपको समझना है, आप दुनिया का कोई भी सवाल भी कर सकते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा आपको लाजवाब करने की कुदरत रखता है और वो अपने बंदे के वसीला से आपको जवाब भी देगा। जहां समझना है आप पूछ सकते हैं। कितना ही हमने खूबसूरत इसको लेके चले कि खुदा हमें कलाम सिखाता है। कलाम के बारे में लिखा है जब कलाम, हम खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं तो हमें बुजुर्गों से ज्यादा अकल देता है और हमें उस्तादों का भी उस्ताद बना देता है। ऐसे ही फिर हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम कलाम क्या है? क्या आज आपके पास है? जी बिल्कुल, जबरदस्त। आज आपके पास है कलाम? है? कहाँ है? किस शक्ल में? मतलब कैसे? क्या है? घर पे क्या है? अच्छा, और यहाँ पे किसी के हाथ में देखा? आए कलाम। ये है कलाम। बड़े जबरदस्त चीजें हैं ये। देखें, ये तीनों बच्चे जो हैं सामने गाते भी है डा सोना ने, और सेकंड ये है कि जवाब भी इनको समझ है। और याद रखिएगा, यंगस्टर्स जो है, नौजवान जो है, वही नस्लों को बदलते हैं। बुजुर्ग दुआएं करते हैं, नौजवान नस्लों को बदलते हैं। और आपको पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? जवानी के आलम में मेरे पास। पुराने अंदाज़ में लिखा है, जवान ऐसा हो जैसे उसके हाथ में तीर हो, जंगजू हो। जंगजू है कि सिर पाड़ के आयु। सैमसन भाई की पुरानी लाइफ वाला नहीं चाहिए ना, नवी लाइफ वाला चाहिए। जैसे कि हर काम में आगे होते हैं, ये रिलीजियस हर काम में आगे होते हैं, दुआ में आगे, गीत गाने में आगे, जबूर गाने में आगे, ताली बजाने में आगे। कितनी अच्छी ताली बजाते हैं जी आप सभी लोग, कितना अच्छा एंजॉय करते खुदा की हमदोसना को। और सबसे बड़ी बात, इस दो-धारी तलवार को चलाने में भी आगे। ये दो-धारी तलवार है। क्या ही खूबसूरत आपने पढ़ा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही कलाम क्या है? ये है। इधर सुनिएगा, कलाम क्या है? ये बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस खुदा के मुंह का निकला हुआ कलाम है। और इसके बारे में खुदा कह रहा है कि ऐ जदों तुसी मेरे को सीखते हो तो तुसी आकलां दे आकल बन जांदे हो, उस्तादां दे उस्ताद बन जांदे हो, बुजुर्गां दे भी उस्ताद बन जांदे हो। उन्हां भी ज्यादा तुहाडे चकल आ जांदी है। उम्र तो आपको 20, 21 साल, 18 साल, 15 साल, 15, 18, 20 साल की उम्र में खुदा आपको 100 साल के बंदे से भी ज्यादा हिकमत, अकल और कुदरत देने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसे कहते हैं नामुमकिनात का खुदा, इसे कहते हैं मौजज़ों का खुदा। मौजज़ा उसे कहते हैं जो इंसानी अकल से बाहर हो चीज, इंसान सोच भी नहीं सकता। सुनिएगा इधर गौर से, एक और बड़ी खास बात। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। अब इस कलाम के बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। तीसरा जुमला आपने बोलना है, कलाम ही खुदा था, कलाम ही खुदा था। ये है कलाम। ये क्या है? इब्तिदा में बाइबल मुकद्दस, इब्तिदा में कलाम है, कलाम खुदा के और कलाम खुदा। कलाम क्या है? खुदा। आपका खुदा आपके हाथ में। कैसी बात है ये? सुनिएगा इधर, आपका खुदा आपके हाथ में है।
हम पहले बात कर रहे थे, रफाकत में बैठे हुए थे कि सुलेमान बादशाह इस कायनात का सबसे बड़ा बादशाह, इस कायनात में इतनी हिकमत जिसमें ना कभी थी ना होगी। जिंदा खुदा कहता है कि मैंने तुझे सुलेमान ले लिया, मैंने तुझे चुना है। तुझ जैसा बादशाह ना कभी पैदा हुआ, ना अब होगा और ना क़यामत तक कोई पैदा होगा। सुलेमान बादशाह कहता है खुदा मैं तेरे लिए घर तो बना रहा हूं, मैं तेरे लिए हैकल तो बना रहा हूं, लेकिन तू तो ऐसा खुदा है जो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता। तू तो ऐसा खुदा है जो कहता है नए अहदनामा में, जिंदा खुदा का बेटा यीशु फरमाता है कि आसमान जो है वो मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव तले की चौकी। आसमान दे हो जिथे मैं बैठा हुआ से पैर मेरे जमीन तक आंदे रहे। ऐसा खुदा जो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, ऐसा खुदा जो आसमान और जमीन को अपने हाथों में रखता है। कितना खूबसूरत आपने गीत गाया कि मैं चढ़ जावा आसमाना ते ओथे भी तू ही, मैं पाताल से जावा ओथे भी तू ही, मैं समंदरों की तह में चला जाऊं वहां पे भी तू ही। जिंदा खुदा कभी आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता। जिंदा खुदा की कुदरत, जिंदा खुदा का मौजज़ा, जिंदा खुदा की मोहब्बत आज खुदा आपके हाथों में है। हालेलुया। मूसा से कहता है तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा। इतना बड़ा नबी और खुदा का शहजादा कहता है तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा। जिंदा खुदा ने आपको अपने हाथों में दे दिया है। मैं वो खुदा हूं जो आसमानों में नहीं समा सकता। जिंदा खुदा ने आपको अपने हाथों में दे दिया है। आलो फड़ो एनू पढ़ो ते दुनिया ते राज करो। क्या मांगते हैं हम? हमें क्या चाहिए? हम रोटी मांगते हैं, हम कपड़ा मांगते हैं, हम मकान मांगते हैं। हम कहते हैं खुदावंद मुझे पानी दे दे, ऐ खुदा मुझे खाना दे दे, ऐ खुदा मुझे अच्छी सैलरी दे दे, ऐ खुदा मुझे पैसे दे दे, ऐ खुदा मैं इस मुसीबत में मुझे निकाल दे, ऐ खुदा मैं बीमार हूं मुझे ठीक कर, ऐ खुदावंद मैं चाहता हूं मेरे लिए गाड़ी हो, मेरे लिए बंगला हो, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें हो, अच्छे अच्छे लवाजमात हो खाने के लिए। जिंदा खुदा ज़बूर 2 में कहता है बेटे मांग मुझसे मांग, मैं तुझे कौमे मिरास में दे दूंगा। तू मुझसे मांगता है बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, अच्छी नौकरी, अरे मैं तुझे मुल्कों को दूंगा, मैं तुझे इलाकों को दूंगा। तू यशवा को देख, यशवा के पांव का तलवा जहां पे टिका वो जगह उसकी हो गई। जहां तू जाएगा, जिस जगह तू जाएगा, जिस सल्तनत जाएगा, जिस मुल्क जाएगा, जिस कंट्री में जाएगा, जिस सिटी में जाएगा, वो जगह तेरी। हालेलुया। हम है इंसान, हम मांगते हैं पैसा, रोटी, कार। वो कहता पुत्र इंडिया जा, इंडिया भी तेरा, अमेरिका जा, अमेरिका भी तेरा। सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से। ये किसको कहा है? किसको? यूहन्ना को तो कहा है। और किसको कहा है? हम सबको कहा है। आपको नहीं लगता कल को आप जब इस जमीन से कूच कर जाएंगे और आसान लफ्ज़ में मर जाएंगे तो खुदा नहीं हमसे पूछेगा कि भाई मैंने तो कहा था कि सब कौमों में जाओ, तो आप सब कौमों में तो क्या आपने तो कभी अपने घर पे कलाम नहीं किया? ये कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम खुदा है। ये तो कभी अपनी मां नहीं सिखाया, ये तो कभी अपने प्यो नहीं सिखाया, ये तो कभी अपने भैन नहीं सिखाया, तो तू सब कौमों में क्या गया ही नहीं। हम क्या करते हैं? हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, खत्म, चलो वो कम्मा दे बेचे साड़ी जिंदगी ना मिल जाती। ये जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी कुछ और है चीजों। पाक कलाम को जब आप नहीं ना पढ़ेंगे, आपकी मेरी जिंदगी गैर कौमों की तरह होगी। मुसीबतें, परेशानियां, लानतें, बुराइयां, बीमारियां, अजियतें, तकलीफें, कर्जे, बेरोजगारी। बाइबल में लिखा जब तू मेरे कलाम को नहीं पढ़ता तो तेरी थैली में सुराख होंगी, सुराखदार थैली होगी। थैली उस वक्त कहते थे, आपने देखा होगा यहूदा अस्करियोती के पास भी थैली, खजानची साहब, यानी जिन्हें जो पैसे रखे होंगे ना वो जगह में सुराखदार करता था, तो जितना भी माल पाएगा जाया होगा। मतलब वो कहते हैं यार पैसे तो बड़े आ रहे हैं लेकिन बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि हम सारे काम कर रहे हैं, हम इस खुदा को मखमल के कपड़े में रख के ऊपर रखा होता है
कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਈਏ एंड ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ जब हम बाहर ठोकरे खाते हैं ऐसे ऐसे लोगों से जो अक्सर नहीं कहते यार दो कुड़ी का बंदा है मैं कुछ नहीं जा रहा यही मिट्टी होती है आपकी औलाद नाफरमान हमारी औलाद नाफरमान हमारे बड़े नाफरमान हमारे बच्चे नशे पे लग जाते हैं यही मिट्टी होती है हमारी बच्चियों को गैर कौमें लेके चली जाती है यही मिट्टी होती है उस बच्ची को आ सिखाया है तो कहते जाए अच्छा निकले अभी जबूर पहले लगे जबूर 2 च लिखा है मेरे बेटे मांग मैं तुझे मेरे बेटे मांग मैं तुझे कौमे मिरास में दे दूंगा आपका खुदा आपके हाथों में है आपका खुदा आपको कहां जाना पड़ेगा इस निशना की किताब में लिखा है ये कोई इतना मुश्किल थोड़ी है कि तू मुझे कहे आसमानों से चढ़ते आसमानों से मेरे लेके आया समंदर दिता है जा समंदर दिता है जो मेरे लगा ये कलाम तेरे हाथों में है बल्कि तेरे दिल में है लेकिन मसला ये से पड़ेगा कौन अभी रोजे आ रहे हैं आप लोगों ने रोजे लास्ट टाइम रखे लास्ट ईयर आप लोगों ने रोजे रखे किसने रखे थे किस टाइम रख रहे रात को रखते थे शामी खोल लेते थे आपको पता ही आपको किसने कहा रखने के लिए ये आपको आपके फादरों ने कहा रोमन कैथोलिक्स जो हमारे फादर पोप है इन्होंने कहा आप लोग कैथोलिक्स हैं आप भी कैथोलिक्स हैं आप भी कैथोलिक्स हैं अब आप याद रखिएगा बाइबल क्या कहती है रोजे के बारे में अभी आ गया कलाम अच्छा मजे की बात बताऊं पासवान जो पास्टर्स हैं या जो प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स हैं वो भी यही रखते हैं मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसी रोजे रख दे आपने रोजे में कुछ मांगा हो आपको वो मिला कभी ऐसा हुआ हो रोजे में आपने कुछ मांगा हो आपको मिला रोजा रखते मिलता है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ आपको चाहिए क्या आप अम्मा आस्तर के बारे में जानते आस्तर मलका के बारे में नाम सुना आस्तर मलका के बारे में उसकी किताब को पढ़िएगा उन्हें इंसान या खादिम या मुबशर या चरवाहा या फादर या पादरी के कहने पे रोजा नहीं था रखा मैं भी आपको कहूँ आपने मेरी भी नहीं माननी है आपने इसकी माननी है इसका रोजा बड़ा खूबसूरत है आप और मैं रोजा रखेंगे तो क्या हो जाएगा ऐ खुदा मेरा ये मसला है वो ठीक कर दे ऐ खुदा मुझे ये बीमारी है ये ठीक कर दे ऐ खुदा मैं रोजा रख रहा हूँ मेरे घर वाले परेशान हैं उनकी परेशानी दूर कर ऐ खुदा मुझे नौकरी नहीं मिल रही मैं रोजा रख रहा हूँ मुझे नौकरी दे दे ऐ खुदावंद मुझे ये मसला है ये परेशानी है ये तंगी है मैं इतनी यंग एज में रोजा रख रहा हूँ और मुझे देख तू आस्तर मलका जिंदा खुदा की सूरमा ने बाइबल के कहे के मुताबिक रोजा रखा इसके कहे के मुताबिक बाइबल के कहे के मुताबिक इसमें वक्त भी लिखा है इसमें तरीकाकार भी लिखा है इसमें रखना कब है खोलना कब है सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन याद रखिएगा दोस्तों आपको और मुझे आसाइश दी गई है शॉर्ट हमें बड़ा अच्छा सा ना एक आराम दिया गया है दुख रोजे का मतलब क्या है जान को दुख देना रोजे का मतलब क्या है जान को दुख और मुझे बताया रात को 12 बजे रोटी खा के नाल कदी कदी कोई दही भी पी जाता है अब केड़ी जान को दुख दे रहे हैं फिर रात को तो वैसे ही नींद आती है तो जब रोटी खा लो तो फिर कितनी प्यारी नींद आती है कि नहीं लेकिन ये बाइबल का असूल नहीं है बाइबल में कुछ और लिखा है आप जान को दुख तो दे नहीं रहे आप तो जान को सुकून दे रहे और उसके कहे पर दे रहे हैं जो आपकी मिशन का बड़ा है जिसको आप हदिये देते हैं और वो आपको ये तालीम दे रहा है इसकी तालीम बिल्कुल अलग है आपके मेरे रोजे की क्या फरमाइश हो गया खुदावंद मेरे रोजे में ये मसला है मुझे ये दे दे मुझे ये दे दे आस्तर मलका के साथ पूरी कौम थी क्या थी पूरी कौम को मुखालिफिन जो थे वो मारने लगे थे कौम बनी इसराइल को मुखालिफिन क्या करने लगे थे मारने लगे थे मेरा यहाँ पे आने का ये मकसद नहीं कि मैं आपकी डिनोमिनेशंस की बुराई करूँ लेकिन जो मेरे खुदा के खिलाफ है हम किसी को नहीं छोड़ते भले वो कोई मेरा माँ या बाप क्यों ना कलाम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आस्तर मलका ने जब बाइबल का रोजा रखा तो उसने क्या हासिल किया होगा पूरी कौम मरन दी सी की होंदी अगले दिन कौम नू मार दिता जाना ही उन्हें आस्तर मलका ने क्या खुदावंद देख मैं तेरी बंदी हूं मैं तेरी बेटी हूं और मैं इस कौम की मलका हूं मैं 3 दिन 3 रात रोजा रखूंगी कितने दिन 3 दिन 3 रात यानी कि खुदावंद मैं खा के रात सोयागी तो शामी फिर मैं खोल लूंगी ये जान को दुख है ये जान को दुख नहीं है ये जान को आराम है 3 दिन 3 रात रोजा रखा
आपके मेरे रोजे रखने से क्या होता है? हमारी आस्तर मलका के रोजे रखने से क्या हुआ? जिस मौत से कौम बनी इसराइल को मारा जाना था, उसी मौत से वो कौम मारी गई जो बनी इसराइल के खिलाफ काम कर रही थी। 3 दिन 3 रात आप ही रोजा रखे, 3 दिन 3 रात अपनी सहेलियां भी क्या तुसी भी मेरा रोजा रखो ताकि मेरी कौम मारी ना जाए। तो खुदा ने ऐसा काम किया कि और कौम तो नहीं मरी, और कौम को जो मारना चाहता ही वो सारे मार लोग। ये है बाइबल के रोजे की कुदरत। एक कलाम वो है जो आपको खुदा ने दिया है। आप जबूर गा रहे थे, कद पत्थर देना लोरे पैर ठेडे खाऊंगी। मैंने आपको बताया कि दूसरी आजमाइश जो थी यीशु मसीह को जो किंकरे पे खड़ा किया गया, टॉप फ्लोर पे हैकल खड़ा किया गया, अपने आपको थल्ले सट ताकि तेरी बाबत लिखे आया कि तेरे पैरों को ठेस ना लगे ते तेनू फरिश्ते अपने हाथों से चुक लेंगे। आप जानते हैं शैतान इब्लीस उसको क्या कह रहा था? ये जबूर 92 को कोड कर रहा था। जो जबूर आपने गाया ना 92, उसको बोल रहा था कि भाई तेरी बाबत लिखे, चल सट अपने आप को। उन्होंने कहा ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। लेकिन उदो पता होगा सानू जो सानू कलाम पढ़ते हो। शैतान इब्लीस भी इंसानों को इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा। आगे आपने कितनी खूबसूरत बात की कि खुदा जो है वो भी इंसानों को इस्तेमाल करता है, लेकिन याद रखिएगा दूसरी फोर्स जो है शैतान इब्लीस भी, वो किसको इस्तेमाल करता है? वो भी इंसानों ही को इस्तेमाल करता है। आप पूछिए, आप सबों से पूछिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम दुनिया में डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं ये मसला है, वो गोलियां देता है, तो गोलियां तो पूछने है कि नहीं है डॉक्टर साहब, एक आधी गोली है, एक आधी गोली है, एक आधी गोली है। स्कूल्स में जाते हैं तो वहां टीचर से पूछते हैं ना कि टीचर ये बच्चा है हमारा, ये इधर स्कूल में आया है, तो स्कूल में अच्छी तालीम है? हाँ जी अच्छी तालीम है। क्या फीस है? हाँ जी ये फांसी। इसको खाना कौन खिलाएगा? बच्चा छोटा है 1.5 साल का, हाँ जी इसको ये खाना खिलाएगा। अच्छा वॉशरूम आ गए तो कहाँ जाएगा? कौन करवाएगा? ये सारी चीजें करते हैं कि नहीं? तो कभी आपने कलाम में नहीं देखा कि ये मैं जो किए जा रहा हूं ये इसमें लिखा भी है कि नहीं? शैतान इब्लीस कलाम को इस्तेमाल करता है। वो कभी भी तुम्हारे सामने वो फिल्म या कार्टून वाला नहीं आएगा, सेंगा लाते बड़ी पूछ लाल लाला दे आते चले पड़े आएगा। तो सितार नहीं देखा आपने? और सेंग होंगे ने बड़ी जीभ होंगे ने, बड़े बड़े दांत, पूछल होती वो आता डराता है। वो आपको मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। शैतान इब्लीस कभी इस तरह नहीं आपके सामने आएगा। शैतान इब्लीस के बारे में लिखा है कि बाइबल फरमाती है कि वो आपके सामने नूरानी फरिश्ता बन के आएगा। कैसे आएगा? एक यसूसी, एक बर यसूसी, उसी के नाम का, उसी के जैसा, लेकिन था वो इब्लीस। जो इसे पढ़ता है समझ हो ही सकता है। आखिरी बात आपको करने में, ये कलाम की बड़ी कुदरत है। इस कलाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है। इस कलाम की कुदरतों को मैं क्या बयान करूं? ये कलाम खुद खुदा है। ये छोटा मौजा, ये कलाम खुद आपके हाथों में है इस वक्त। ये खुदा आपके हाथों में है। मुकद्दस मूसा को देखते, मुकद्दस मूसा के अंदर कलाम था। मुकद्दस मूसा को जब आप देखते हैं तो जब पानी के अंदर से जाना था बहरे कुलसम से, बहर समझते ओशन, एक होता है समंदर, एक होता है रिवर, रिवर झील, झील के बाद होता है दरिया बड़ा, दरिया के बाद होता है समंदर बड़ा, समंदर के बाद होता है ओशन। जिसे टाइटैनिक डुबिया सी, कैसा खौफनाक ते खतरनाक सी 1912 में। अब आपको पता चलेगा कितना बड़ा होता है ओशन। बहर, बहरे कुलसम भी कहा जाता है उसे। उस बहर के जब 2 टुकड़े हुए, आप जानते हैं कि जो कौम बनी इसराइल निकली है उनके साथ छोटे बच्चे भी थे, इतने रेड़े भी सन, जानवर भी थे, बुजुर्ग भी थे, जारी बात है जख्मी लोग भी होंगे। इतने बारिश हुए, चिकड़ हुई है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सदियों से एक पानी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, मतलब कायनात का सबसे बड़ा पानी का टुकड़ा है, वो 2 टुकड़े हुआ है। तो उसमें तो बच्चे भी फंस जाने चाहिए थे, रेड़े भी फंस जाने चाहिए थे, गधे जा रहे हैं वो भी फंस जाने चाहिए थे, लोग जा रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग जा रहे हैं, हैंडीकैप टूटे बाजुओं वाले, टांगों वाले जा रहे हैं, वो भी फंस जाने चाहिए थे। लेकिन वो कैसे निकल गए? उस टाइम आपने कभी गौर किया अपने आप को उस जगह पे रखें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मूसा है, ये मूसा जो है पानी के 2 टुकड़े कर रहा है। ये 2 टुकड़े कर रहा है, फर्श कैसा होगा? 2 दिन बारिश हो तो दलदल बन जाती है। कायनात बनने से, जब की कायनात बनी हो तो पानी है,
ये पानी अलग अलग हो गया, तो ये नीचे फर्श कैसा होगा, ये जाएंगे कैसे? कुदरत तो है, कैसा हो गया होगा फर्श? याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा जब अपने लोगों पे काम करने के लिए आता है तो इंसानी अकल से भी बाहर काम करता है। जाने, जिंदा खुदा जब काम करने पे आता है तो इंसानी अकल से बाहर होकर काम करता है। आप और हम जानते हैं कि जिंदा खुदा जब काम करने पे आता है, जब पानी के 2 टुकड़े किए गए तो छोटे छोटे बच्चे भी वहां से गए, जानवर भी वहां से गए, रेड़े भी उठो नंगे, किसी का कोई पांव नहीं फंसा, किसी का पांव नहीं धसा। याद रखिएगा, जिंदा खुदा ने बाबे मूसा को दिखाया कि मूसा तेरे अंदर कलाम है, तेरे हाथों में अथॉरिटी है, तेरे हाथों में आशा है, तेरे दिल के अंदर कलाम है, तेरे मुंह के अंदर कलाम है। तूने कह दिया तो ये पानी 2 टुकड़े हो गया। देखिए मैं सड़क जो है इसको सोने की सड़क बना दूंगा। ये वो दलदल वाला पांव नहीं कि जहां मेरे लोग जाए वो फंस जाएंगे। जब खुदा आपके और मेरे कामों को बनाने के लिए आता है तो याद रखिएगा, हमारे घर चाहे टूटे फूटे हो, हमारे घर चाहे किराए के हो, हमारे घर चाहे छोटे हो, जिंदा खुदा फरमाता है मैं तुझे सोने की सड़कों पे चलाऊंगा। हालेलुया! जिंदा खुदा की कुदरत की एक बार जोरदार तालियां। सोने की सड़का बना देगा। बाप इब्राहिम अपने बेटे को जब मारने लगता है तो बाप इब्राहिम के अंदर कलाम था, बाप इसहाक के अंदर कलाम था। और जब मारन लगदा तू पहला जान दे होंदा ते 2 दोस्त या नौकर कह लो वो कहंदे ने उस्ताद जी हां भी जाना ना कर, रुको असी कुर्बानी दे के आ रहे हैं। कलाम की कुदरत को देखिए, उसके अंदर कलाम देखे कितना भरा हुआ है। कलाम इतना भरा हुआ है तो उथे चला कि अपने बच्चे को कुर्बान करने चला है। दोस्तों को क्या कह रहा है, हम दोनों कुर्बानी देके सजदा करके वापिस आएंगे। सोच रहे हैं उसको कैसे पता था कि मेरा बच्चा नहीं मरेगा या ये बच जाएगा? अजीजों, कलाम था उसके अंदर। इब्राहिम को पता था कि मैं उस खुदा को मानता हूं, मैंने पैदाइश में पढ़ा हुआ है। इब्राहिम जानता था कि मैं उस खुदा को मानता हूं, मैंने पैदाइश में पढ़ा है, जो कह ही देता है तो हो जाता है, जिसके कहने से आसमान बन जाते हैं, जिसके कहने से जमीन बन जाती है, जिसके कहने से समंदर बन जाते हैं, इसके कहने से इरादा करने से आसमान के लश्कर बन जाते हैं, इसके कहने से फरिश्ते बन जाते हैं, इसके कहने से चांद सूरज बन जाते हैं, इसके कहने से सितारे बन जाते हैं, इसके कहने से जमीन और जमीन की तमाम मामूरी बन जाती है, इसके कहने से जमीन के तमाम चौपाहे बन जाते हैं, इवन आदम बन जाता है, इसके कहने से समंदर और आपी जानदार बन जाते हैं, समंदर के तमाम जानदार बन जाते हैं। तो मैं ये जानता हूं मेरे बेटे को इसने कहा है कि ये नूरीना फर्जंद है, ये फाते का बेटा है, मैं अपने बेटे के लेके जाऊंगा, इसके आगे कुर्बान भी करूंगा। लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं, मैं अपने कलाम पर ईमान रखता हूं, खुदा के मुंह के कलमे पर ईमान रखता हूं, ये खुदा पर ईमान रखता हूं। अगर मेरा बेटा मर भी जाए ये उसे जिंदा करेगा और उसके अंदर से नस्लों को बल्कि कौमों को पैदा करेगा। हालेलुया! एक बार जोर करता है। ये आपके हाथों में है, आप इसे नहीं पढ़ेंगे, खुदा आपको इसी जमीन पर दोज़ख दिखाएगा। आपके बच्चों के जरिए से, आपके घर वालों के जरिए से, आपके बड़ों के जरिए से, गैर कौमों के जरिए से, बीमारी के जरिए से, लाचारी के जरिए से और भी बहुत सारी तकलीफों के जरिए से। इन्हों पढ़ लो ते नस्ल सुधार लो। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जय यीशु। आइए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं ताकि जिंदा खुदा के आगे अपनी मुनाजातें इल्तिजाएं और दुआएं पेश कर सके। हालेलुया। आसमानी खुदा बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तू ही बैरो-बर का खालिक और मालिक और तू ही जिंदा खुदा है। आसमानी बाप, तू ही यरी है जो हर एक चीज मुहैया करता है, तू ही राफा है जो शिफा का मंबा और मबदा, तू ही निसी है जो कौमों का झंडा, तू ही शालोम है जो सलामती का तसल्ली का खुदा। आसमानी बाप, तू साहिब इख्तियार, आसमानी बाप, तू रब्बुल अफ़वाज, रब्बुल आलमीन, हय्युल क़य्यूम, क़दीमुल अय्याम, लश्करों का खुदा। आसमानी बाप, तू मौदा मुनंजी खुदा। आसमानी बाप, तू एल शदाई, एदोनाई, यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप। आसमानी बाप, तेरी जितनी शुक्रगुजारी की जाए वो कम है। आसमानी अब्बा, मैं दुआ करता हूं इस घराने के लिए, इस पूरे घर के लिए। आसमानी बाप, अपने आतिशी रथों के पहरे, तमाम कुरूबीन, सराफीन, तराफीन, तमाम मलाइक, तमाम फरिश्तगान के पहरे, इस घर के हरावल और चड्डावल लगाना ताकि तेरा जलाल इसे घेरे रहे। आसमानी अब्बा, इस घर को
अपने लहू से कवर करना, ताकि खुदा तेरी कुदरत इस घर में जाहिर होती रहे। हालेलुया। आसमानी अब्बा इस घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, मैं खुदा तेरे हाथों में देता हूं। आसमानी अब्बा इस घर के फर्दों को, खुदा बुजुर्ग माँ से लेके, खुदा घर के सरबराह से लेके शीरखार बच्चे तक, छोटे बच्चे तक, सबको तेरे हाथों में देता हूं। आसमानी बाप खासकर इस कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूं, जो खुदा तेरे पाकलब के गहरे भेदों, मुकाशफात और दिल की तह की बातों को सीखने को आए हैं। आसमानी बाप कुदरत और अपनी बरकत पर बरकत इन पर हमेशा नाजिल करता रहे। आसमानी बाप इस कलाम के वसीला से इन पर अपनी रहमतें, नेमतें और फजीलतें नाजिल करता रहे, ताकि खुदावंद ये जाकर कहने वाले हो कि देखो मेरे खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। आसमानी अब्बा आज के कलाम की कुदरत, आज के कलाम का जलाल इनकी तमाम तंगियों को दूर करे। आज का कलाम इनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। तेरा यीशु नाम इनकी तमाम बीमारियों को दूर करे। तेरा यीशु नाम इनकी तमाम कमजोरियों को दूर करे। आसमानी बाप मट्टी में से कभी आटा खत्म ना हो और गुप्पी में से कभी तेल खत्म ना हो। आसमानी बाप आसमान से आसमान की बरकतें और जमीन से जमीन की बरकतें हमेशा नाज़िल अता फरमाता रहे। आने वाले वक्तों के ये बड़े सूरमा, इन तमाम सूरमाओं को अपनी पनाह में रखना, ताकि खुदावंद ये तेरे नाम की तमजीद दुनिया तक करने वाले हो। सो आसमानी अब्बा इन तमाम दुआओं, मुनाजातों, इल्तिजाओं को मांग लेते तेरे ही प्यारे बेटे यहोशुआ मसीह और अपने प्यारे दोस्त और भाई यीशु अल मसीहा के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत खुदा के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इज़राइल और मुल्क पाकिस्तान के साथ हो। और आसमानी बाप दुआ करता हूं एक बार फिर से इस तमाम कलीसिया के लिए और इस घराने के लिए, आसमानी बाप इसे अपनी पनाह में रखना और तमाम परेशानियां, मुसीबतें तेरे यीशु नाम से दूर हो। सो आसमानी अब्बा एक बार फिर से इन तमाम दुआओं को, मुनाजातों, इल्तिजाओं को मांग लेते तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, खुदा।